टुडे आवर टॉपिक इज़ न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिएंट क्या है? न्यूट्रिएंट फूड में जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो बॉडी को रिक्वायर्ड है, जिसका बॉडी में सप्लाइड होना बहुत ज़रूरी होता है हमारे हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, दैट इज़ न्यूट्रिएंट। अब ये जो केमिकल कंपाउंड है, न्यूट्रिएंट जो केमिकल कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। कुछ न्यूट्रिएंट्स है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और कुछ न्यूट्रिएंट है जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो इट कैन बी बोथ। ओके, तो अब इसको बॉडी को सप्लाइड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हमने न्यूट्रिशन का डेफिनेशन पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि जो फूड में जो मटेरियल होते हैं विच इज़ कॉल्ड न्यूट्रिएंट, उसका जो कंप्लीट प्रोसेस है ताकि वो बॉडी में डाइजेस्ट हो पाए, फिर एब्जॉर्ब्ड हो पाए, फिर ट्रांसपोर्ट होके हर एक सेल में पहुँचे और वहाँ पे बॉडी उसे क्या कर पाए, मतलब हर एक सेल में जाके वो यूटिलाइज्ड हो पाए। तो इट वाज द कंप्लीट प्रोसेस। तो ये जो फूड का जो मटेरियल है जो बॉडी यूटिलाइज करेगा दैट इज़ न्यूट्रिएंट, उसे ही हम न्यूट्रिएंट बोल रहे हैं। अब इसका बॉडी में सप्लाइड होना कंटिन्यूसली, मतलब रेगुलरली बहुत ज़रूरी है, क्योंकि न्यूट्रिएंट ही है जो हेल्थ के जो मेंटेनेंस है वो करेगा, हेल्थ को मेंटेन करके रखेगा, हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, जो बॉडी में जो हर एक फंक्शंस होते हैं उस फंक्शन को परफॉर्म करेगा। हर एक न्यूट्रिएंट का अलग अलग फंक्शन होता है, तो हर कोई अपना अपना जो काम है वो अच्छे से निभाता है। जैसे मान लो कि एक फैक्ट्री है या फिर एक कंपनी है, तो उसमें बहुत सारे काम होते हैं। उसमें जो फैक्ट्री है उसमें लेबर्स काम करते हैं, कुछ लोग एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट संभालते हैं। तो ऐसे बहुत बहुत रोल्स होते हैं और हर एक रोल जो है वो अलग अलग इंसान निभाता है, बट अल्टीमेट मोटो क्या होता है कि उस कंपनी को या उस फैक्ट्री को चलाना, उसे इम्प्रूव करना। तो ऐसा ही है कि जो बॉडी में हर एक न्यूट्रिएंट का अलग अलग काम होता है, तो वो अपना काम ठीक से निभाता है, बट अल्टीमेटली जो उनका मोटो है, मतलब जो अल्टीमेटली न्यूट्रिएंट क्यों हमारे बॉडी को चाहिए, द रीज़न इज़ ताकि हमारी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव्ड रहे, हमारी बॉडी ठीक से फंक्शन करती रहे, कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, अब न्यूट्रिएंट मस्ट बी ईटन रेगुलरली ऑब्वियसली। अब जो हमें प्रॉपर फूड खाना चाहिए ताकि उसमें से हमें अच्छे से न्यूट्रिएंट मिले, और ये रेगुलर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हमने प्रॉपर फूड खाया, कल कुछ ना खाया, या फिर कल कुछ जंक फूड खा लिया, ऐसा नहीं। न्यूट्रिएंट का सप्लाई होना बॉडी में बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हमें रोज़ अपने जो डाइट का, मतलब अपना खाने का जो पैटर्न है, हम क्या खा रहे हैं उसे हमें अच्छे से वॉच करना चाहिए, उसे बहुत अच्छे से मेंटेन करना चाहिए, ताकि जो हर एक न्यूट्रिएंट है वो हमारी बॉडी को मिले, और ये हमें खाने से ही मिलेगा। नरिशेज आवर होल बॉडी, ऑब्वियसली न्यूट्रिएंट क्या करता है, हमारी होल बॉडी को नरिश करता है। तो वही हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। जो फूड में है, फूड में जो न्यूट्रिएंट है वो क्या करेगा, हमारे बॉडी में जाके वो काम करेगा, मतलब बॉडी को नरिश करेगा। तो वही है न्यूट्रिएंट का काम। सो नेक्स्ट जो हम आते हैं न्यूट्रिएंट के क्लासिफिकेशन देखते हैं कि न्यूट्रिएंट कितने तरह के हैं। तो मेनली न्यूट्रिएंट का दो तरीका है, मतलब दो कैटेगरीज है, एक है मैक्रो न्यूट्रिएंट और एक है माइक्रो न्यूट्रिएंट। अब मैक्रो न्यूट्रिएंट मतलब, मैक्रो जो वर्ड है इसका मतलब ही क्या है, मतलब बड़ा, लार्ज, ह्यूज। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें लार्जर अमाउंट में चाहिए, ठीक है, जिसका क्वांटिटी जो हमें खाना चाहिए बहुत ज़्यादा, मतलब बॉडी का उसको रिक्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा अमाउंट का, मतलब और माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है, माइक्रो मतलब क्या, छोटा, स्मॉल, तो इसका जो रिक्वायरमेंट होता है वो स्मॉलर अमाउंट में होता है। अब देखो, इम्पॉर्टेंस दोनों के सेम है, मतलब हर कोई मैक्रो न्यूट्रिएंट दोनों क्या करते हैं, अलग अलग अपना अपना काम निभाते हैं, पर जो अमाउंट चाहिए, बॉडी का जो रिक्वायरमेंट है अपने फंक्शंस के लिए, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के लिए, उस पर डिपेंड करके जो मैक्रो न्यूट्रिएंट का रिक्वायरमेंट है, इसीलिए इसे मैक्रो बोलते हैं, क्योंकि उसका रिक्वायरमेंट है ज़्यादा, लार्जर अमाउंट जो है वो ज़्यादा है। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है उसका जो अमाउंट रिक्वायर्ड है दैट इज़ स्मॉलर दैन मैक्रो न्यूट्रिएंट। अब मैक्रो न्यूट्रिएंट में कौन कौन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। तो कार्बोहाइड्रेट इज़ अ मैक्रो न्यूट्रिएंट। अब इसका काम क्या है, बहुत सारा काम है, हर एक न्यूट्रिएंट का वाइड वैरायटी ऑफ फंक्शंस है, बट जो मेन फंक्शंस है वो हम यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट का जो मेजर फंक्शन है दैट इज़, कार्बोहाइड्रेट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी।
अब देखो, एनर्जी प्रोटीन से भी मिल सकता है, फैट से भी मिल सकता है, ये हम बाद में और डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट बॉडी को सबसे आसानी से कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है, इसीलिए बॉडी क्या करता है, बॉडी में प्रोटीन हो, फैट भी हो, बट फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट को यूटिलाइज करेगा एनर्जी पाने के लिए, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, मेनली इट प्रोवाइड्स एनर्जी, और भी बहुत सारा काम करता है, बट जो मेन मोटो है, हम कार्बोहाइड्रेट इसलिए खाते हैं ताकि हमें उससे एनर्जी मिले। प्रोटीन से भी मिल सकता है, फैट से भी मिल सकता है, बट बॉडी प्रोटीन या फैट को आसानी से यूटिलाइज नहीं करता फॉर द पर्पस ऑफ एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट को यूज़ करता है। प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन से भी हमें एनर्जी मिल सकती है, बट जैसे कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन है एनर्जी देना, वैसे प्रोटीन का मेन फंक्शन है बॉडी बिल्डिंग करना, रिपेयरिंग करना। अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब प्रोटीन को बॉडी इसी पर्पस से यूज़ करता है, ठीक है। मतलब प्रोटीन से एनर्जी भी आ सकता है, बट उससे प्रोटीन को एनर्जी के लिए इसलिए यूज़ नहीं करता क्योंकि प्रोटीन का जो मेन फंक्शन है वो बॉडी बिल्डिंग का है। और मतलब क्या, बॉडी बिल्डिंग का मतलब है, जैसे मतलब इंसान पैदा होने के बाद से जैसे जैसे उसका ग्रोथ होता है, उसके बॉडी में डेवलपमेंट होता है, टिश्यूज़ बनते हैं, ऑर्गन्स डेवलप करते हैं, तो ये क्यों करते हैं, प्रोटीन्स की वजह से होता है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बट मेन जो टिश्यू है वो क्या है, वो प्रोटीन है। मतलब प्रोटीन से बॉडी बनता है, ठीक है। जैसे बोन्स डेवलपमेंट होंगे, फिर टीथ डेवलपमेंट होंगे, ऐसे बहुत, मतलब पूरा जो बॉडी का डेवलपमेंट है वो प्रोटीन की वजह से होगा। तो प्रोटीन बहुत ज़रूरी है खाने में। और रिपेयरिंग मतलब अगर कुछ सपोज़ कोई कहीं पे गिर गया, चोट लग गई, तो उसको फिर से, तो वो चोट तो फॉरएवर नहीं रहता, वो ठीक हो जाता है। तो उसका जो मेन फंक्शन है वो प्रोटीन की वजह से होता है। या फिर बॉडी के अंदर कोई चोट आ गई, मतलब इंटरनली, ठीक है, सपोज टिश्यू है वो ब्रेक डाउन हो गया, अब फिर से उस टिश्यू को बनाने के लिए प्रोटीन चाहिए। तो रिपेयरिंग करने के लिए, बॉडी को बिल्ड करने के लिए, ठीक है, जो स्ट्रक्चर है बॉडी का, स्ट्रक्चरल जो मटेरियल्स होते हैं उसे बनाने के लिए प्रोटीन इज़ रिक्वायर्ड। अब ये काम प्रोटीन के सिवाय, मतलब प्रोटीन इसका मेन रोल प्ले करता है, तो ये प्रोटीन के सिवाय और कोई नहीं कर सकता। तो इसीलिए बॉडी क्या करता है, प्रोटीन को यूज़ करता है। अब प्रोटीन को अगर एनर्जी के लिए यूज़ करोगे तो प्रोटीन ये सब काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए जो कार्बोहाइड्रेट का बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कार्बोहाइड्रेट मेन एनर्जी देता है। अब अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा तो बॉडी क्या करेगा, प्रोटीन को यूज़ करेगा एनर्जी के लिए, ठीक है। तो प्रोटीन का जो मेन काम है बॉडी बिल्डिंग का, टिश्यू बिल्डिंग का, वो नहीं होगा तो हमारी बॉडी को क्या होगा, नुकसान होगा। तो इसीलिए हर एक न्यूट्रिएंट का ठीक अमाउंट में, सूटेबल अमाउंट में होना बॉडी में इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है फैट। अब फैट क्या करता है, जो फैट का मेन काम है, फैट से भी हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है, बट फैट का जो मेन काम है दैट इज़ स्टोर करके रखना, एनर्जी को स्टोर करके रखना। फैट मेनली स्टोर होता है बॉडी में। जब कोई इमरजेंसी कंडीशन आ जाए, ठीक है, तो फैट से हमें एनर्जी मिलेगी। तो बॉडी क्या करेगा, जो फैट जो जो स्टोरेज करके रखा हुआ है वहाँ से उससे अब एनर्जी को लेगा। तो अब कार्बोहाइड्रेट से कितना एनर्जी मिलता है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलता है। 1 ग्राम प्रोटीन से भी 4 कैलोरी मिलता है, और 1 ग्राम फैट से 9 किलो कैलोरी मिलता है, ठीक है। तो अब देखो, फैट से ज़्यादा मिल रहा है, मतलब 9 कैलोरी तक मिल रहा है, बट बॉडी फैट को डायरेक्ट यूज़ नहीं करता एनर्जी के लिए, कार्बोहाइड्रेट को यूज़ करता है। क्यों यूज़ करता है ये हम फिर से और डिटेलिंग में पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप न्यूट्रिएंट में ये समझ लो कि न्यूट्रिएंट में जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब उसका जो रिक्वायरमेंट होता है वो लार्जर अमाउंट में होता है। उसमें 3 न्यूट्रिएंट्स आते हैं। कार्बोहाइड्रेट जिसका मेन काम होता है मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, फिर होता है प्रोटीन का मेन काम होता है क्या, बॉडी बिल्डिंग करना, रिपेयरिंग करना, वुंड हीलिंग करना, ठीक है, टिश्यू को बिल्डअप करना, स्ट्रक्चरल मटेरियल्स बिल्डअप करना, और नॉट ओनली दैट, इम्यूनिटी देना, ठीक है। इम्यूनिटी बिल्डअप करने के लिए जो बॉडी में जो मटेरियल्स डेवलप करने पड़ते हैं, जैसे एंटीबॉडी, इम्यून सेल्स, उसमें भी प्रोटीन का ही हाथ है। उसमें प्रोटीन के विदाउट प्रोटीन इम्यूनिटी कैन नॉट बी डेवलप, तो प्रोटीन भी ज़रूरी है। नेक्स्ट है फैट। फैट मेन क्या करता है, एनर्जी स्टोरेज करता है। जो और एक काम है फैट का,
दैट इज़ रेगुलेशन। मतलब इनडायरेक्टली ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स फैट जनरेट करता है, फैट बनाता है, ताकि बॉडी का जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है, बहुत सारे फंक्शंस है, वो रेगुलेट हो सके। तो अब ठीक है, ओके। तो अब आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट पे। तो माइक्रो मतलब क्या, स्मॉलर अमाउंट में जो न्यूट्रिएंट है दैट इज़ माइक्रो न्यूट्रिएंट। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट में क्या क्या है, विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब विटामिन्स एंड मिनरल्स में भी विटामिन्स जो होते हैं मेनली वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, बट जो मिनरल्स है वो इनऑर्गेनिक होता है, ठीक है। जैसे कैल्शियम है, आयरन है, आयोडीन है, सेलेनियम है, दीज आर ऑल मिनरल्स, और भी बहुत सारे हैं। अब विटामिन्स और मिनरल्स का काम बहुत सारा, मतलब दे प्ले वाइड वैरायटी ऑफ फंक्शंस इन द बॉडी, ठीक है। वो एनर्जी जनरेशन में भी काम करते हैं, मतलब ये जो हमने बोला कार्बोहाइड्रेट से मेन एनर्जी मिलती है, अब इसमें भी विटामिन्स का रोल होता है। फिर मतलब जो बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस है, इम्यूनिटी बिल्डअप करना, एंटीऑक्सीडेंट का रोल प्ले करना, फिर डिजीज़ प्रिवेंट करना, ठीक है। बॉडी के जो फंक्शंस है उसे रेगुलेट करना, जो रिएक्शन चल रहा है उसे रेगुलेट करना, मतलब हर एक काम में। स्ट्रक्चरल मटेरियल्स में भी, जैसे क्या है, बोन्स में क्या है, कैल्शियम है। फिर ब्लड में जो हीमोग्लोबिन, उसमें क्या है, आयरन है। मतलब फिर हीमोग्लोबिन को बनाने में बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स चाहिए। फिर कुछ मिनरल्स के एब्जॉर्ब करने के लिए बॉडी को कुछ विटामिन्स चाहिए, जैसे कि कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी इज़ रिक्वायर्ड, आयरन को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन सी इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। ऐसे मतलब जो विटामिन्स और मिनरल्स का फंक्शंस है वो बहुत सारे विटामिन्स है, बहुत सारे मिनरल्स है, तो उनका वाइड वैरायटी ऑफ फंक्शंस है, ठीक है। तो इसलिए सपोर्ट एंड कोऑर्डिनेट फिजियोलॉजिकल फंक्शन, मतलब बहुत सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है, तो उन्हें सपोर्ट करते हैं, ताकि मतलब अगर एक बॉडी में जो एक फंक्शन चल रहा है ना, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उसमें से अगर कुछ फैक्टर्स प्रेजेंट होंगे और कुछ फैक्टर्स एब्सेंट होंगे तो वो फंक्शन नहीं हो सकती। तो हर एक फैक्टर इज़ इम्पॉर्टेंट। तो विटामिन्स और मिनरल्स यही करते हैं, वो बहुत सारे फंक्शंस में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, और विदाउट देम दैट फंक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड। ओके, तो आज हमने यही पढ़ा कि व्हाट इज़ न्यूट्रिएंट। तो हम फिर से एक बार बोलते हैं, जो न्यूट्रिएंट है ये केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो फूड में प्रेजेंट होते हैं, और इसे सूटेबल अमाउंट में रेगुलरली बॉडी को सप्लाइड होना, मतलब हमें खाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारी ओवरऑल जो हेल्थ है वो मेंटेन करता रहे, क्योंकि ये हमारी बॉडी को नरिश करता है। और न्यूट्रिएंट के दो कैटेगरीज़ हैं, मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो मतलब जिससे लार्जर अमाउंट में चाहिए, उसमें से आते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। अब कार्बोहाइड्रेट का जो मेन फंक्शन होता है दैट इज़ इट्स अ सोर्स ऑफ एनर्जी। प्रोटीन का मेन फंक्शन होता है बॉडी का स्ट्रक्चर डेवलप करना, बॉडी बिल्ड करना, रिपेयर करना, हील करना। और जो फैट का मेन पर्पस होता है एनर्जी को रिजर्व करके रखना, स्टोरेज करके रखना, एंड और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं उसे डेवलप करना, उसे रेगुलेट करना, ठीक है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट में मतलब स्मॉलर अमाउंट में चाहिए, बट इम्पॉर्टेंट है, इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो विटामिन्स और मिनरल्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, ये क्या करते हैं, बॉडी के जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है उसे सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे कंट्रीब्यूशन देते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं, ताकि हमारी जो बॉडी में फंक्शंस होते हैं, जो नॉर्मल फंक्शंस है वो मेंटेन रहे, कोई उसमें गड़बड़ी ना हो। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।